कहां तक पढ़ लिया था? द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र से, यही ना? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि समझना अच्छा से, ठीक ना? द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद को हल करने के लिए, किसे हल करने के लिए जो है 3 नियम दिए थे। कितना? 3। सबसे पहले एक तो गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। और दूसरा कौन सा? द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। और तीसरा जो था वह कौन? पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि से जो है ना क्या किया जाता है? द्विघात सूत्र को हल किया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये तीनों विधि से हम क्या करेंगे आज इस क्लास में बताएंगे, जबकि हम ये गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से जो है ना सॉल्व कर दिए। चलो अच्छा एक बात बताना कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से सबसे पहले जो रूल था, रूल क्या था? रूल नंबर 1, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। यानी यहां पर देखो क्या है? प्लस और प्लस। क्या है? प्लस और प्लस। जब प्लस और प्लस रहता है तो वह किस फॉर्म में टूटता है? बहुपद में यहाँ पर और प्लस और यहाँ पर भी प्लस, दोनों जगह प्लस देखेंगे तो किसमें टूटेगा? वह यानी प्लस प्लस में ही टूटेंगे। किसमें? प्लस प्लस। और दूसरा पॉइंट ये कि ax² माइनस का bx, माइनस bx प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? माइनस और यहाँ पर प्लस। कोई दिक्कत? यही ना बताए थे। अब ये बताना कि माइनस प्लस में रहता है, किसमें? माइनस प्लस में, तो किसमें टूटेगा? माइनस प्लस में रहेंगे ना तो माइनस माइनस में टूट जाएंगे, ऐसे ही ना बोलेगा। चलो ठीक, अगला बताओ 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कि ax² और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस दे देते हैं, प्लस bx माइनस c और बराबर का 0। तो बताना क्या होगा? यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस में रहेंगे तो किस में टूटेगा? यदि प्लस और माइनस में रहे तो वह किस फॉर्म में टूटेगा ये बताना। तो प्लस माइनस में रहेंगे ना तो किस में टूटेगा? प्लस और माइनस में ही टूटेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होगा कि प्लस वाला ज्यादा रहेगा और माइनस वाला कम रहेगा, यानी प्लस वाला ज्यादा और माइनस वाला जो होगा ना वो कैसा रहेगा? कम रहेगा। ठीक। और लास्ट इसमें 4 को तो है ना, यानी ax² और यहाँ पर माइनस bx और माइनस c, यही दिए हैं। यदि इस फॉर्म में द्विघात समीकरण रहे तब वह किस में टूटेगा? यानी माइनस माइनस में रहेंगे तब वो किस में टूटेगा ये बताना। यदि माइनस और माइनस में रहे, किस में रहे? माइनस और माइनस में, तो वह किस में टूट जाएंगे? माइनस और प्लस। और यहाँ पर जो माइनस वाला है वह क्या होगा? ज्यादा होगा, प्लस वाला जो होगा कम। कौन दिक्कत? ये 4 रूल दिए थे गुणनखंड को तोड़ने के लिए। चलो अब यानी कि सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं, द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल नंबर 1, यानी x² प्लस का 10x। अब दूसरा यानी कि चलो प्लस का ही ले लेते हैं 16 बराबर 0। इन्हें जो है ना तीनों विधि से सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को तीनों विधि से। ठीक, कोई दिक्कत? सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड विधि। तो चलिए बताइए, गुणनखंड विधि में से सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? x² प्लस का 10x प्लस का 16 इक्वल टू का 0।
अब यहाँ पर जो है सबसे पहले गुणनखंड किसका करेंगे, अचर पद का। गुणनखंड किसका किया जाता है, अचर पद। तो अचर पद का गुणनखंड करेंगे तो 16 गुनी 1 16 लिख सकते हैं, यही ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं, क्या 8 दूनी 16। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 लिख सकते हैं। और कोनो पॉइंट है, 2 अठे तो लिख ही दिया ना, 8 दूनी कहो 2 अठे तो बात एक ही हो जाता। अब सबसे पहले एक बात बताना कि यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये किस फॉर्म में टूटेगा, प्लस प्लस में। यानी कि दोनों को प्लस प्लस में रखेंगे ना, तब कितना होनी चाहिए, तब कितना होनी चाहिए, यानी कि बीच वाले माइनस यानी प्लस 10 होनी चाहिए। कितना, प्लस 10। कोनो दिक्कत यहां तक में। चलो बताना कि यहां पर देखो सबसे पहले प्लस 10 होनी चाहिए, यहां पर प्लस 10 दे दिए, कहां कितना दे दिए, प्लस 10। और दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 1 17 10 पूरा क्या नहीं, ये क्या है गलत है। दूसरा 8 2 10, ये तो ठीक है ना, उड़ गया 8 2 10 सही है। दोनों को जोड़ करके 4 4 8 करते हैं, ये पूरा क्या। तो इसका जो गुणनखंड टूटेंगे वो किस रूप में टूटेंगे, 8 और 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2x प्लस का 16 इक्वल टू का 0। कोनो दिक्कत। अब इन दोनों में क्या करना है कि कॉमन ले लेना है। क्या ले लेंगे, x यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 होंगे। और इसमें से प्लस 2 को यदि बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 निकल गया, 2 अठे 16, यानी क्या हो गया x प्लस 8 इक्वल टू का 0। अब ये बताना x प्लस 2, यानी ये दोनों कोष्टक यदि समान रहे, दोनों कोष्टक क्या रहे, समान रहे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड होगा कि नहीं होगा, यानी x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 8 बराबर का 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस में 2। और दूसरा x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 8। कोनो दिक्कत। ये अब यहां से हम लिख सकते हैं कि शून्य किसका कितना आ गया, या हल शून्य कहो या फिर हल कहो या फिर मूल्य कहो, ये कितना हो गया, -2 -8। चलिए फटाफट बताइए किन्हें किन्हें समझ में आ गए हैं, समझ में आया तुम लोगों को। चलो ठीक, अब द्विघात सूत्र से इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सा, द्विघात सूत्र से। चलो इस साइड कर देते हैं। द्विघात सूत्र से बहुपद पहले लिख लेना है। तो बताओ बहुपद क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 16 इक्वल टू का 0। अब यहां पर ये बताना a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या होगा। क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, किसका, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, a का वैल्यू होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a का वैल्यू, और x का जो गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, b का वैल्यू होता है। और अचर पद जो होता है वो किसका वैल्यू, c का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, नहीं कुछ है तो क्या दे देना, 1 दे देना। और x के जो गुणांक है वो कितना है, x के गुणांक 10 और c अचर पद का गुणांक, अचर पद कितना 16। कोनो दिक्कत एबीसी का गुणांक में, एबीसी के मान में कोनो दिक्कत है। चलिए तो बताइए द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या हो जाते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ये कौन सा सूत्र है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे का 2a।
यदि इस पर हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान बैठा देंगे तो इसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, वही क्या होगा, शून्यक होगा। किसका, बहुपद का। चलिए, तो x बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना, 10, प्लस माइनस रूट अंदर b का वैल्यू 10, तो 10 पर स्क्वायर माइनस 4 गुनी a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 16 बट्टे में 2 a का वैल्यू 1। तो x बराबर कितना, माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंदर 10 दही 100 माइनस 16 चौके 64 बट्टे में 2। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस में 10 प्लस माइनस रूट अंदर 100 में से 64 गया 36 बट्टे 2। यदि 100 में से 64 घटा दिया जाए तो कितना होगा, 36 बट्टे का 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 प्लस माइनस 36 का यदि वर्गमूल तोड़ दे तो कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6, अब बट्टे में कितना 2। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब यहां पर प्लस माइनस है, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, कोनो दिक्कत। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 बट्टे का 2, दूसरा माइनस 10 माइनस 10 माइनस 6 बट्टे में 2, दूसरा माइनस 6। अब एक बार माइनस में ले लिया तो क्या लेंगे, प्लस में ना, प्लस का 6 बट्टे 2 डिवाइड कर दें, माइनस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 बट्टे का 2 और माइनस 10 प्लस 6 माइनस का 4 बट्टे का 2, 2 से काट दिए माइनस 8 माइनस 2, यानी x का वैल्यू जो प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है। अब ये बताइए कि गुणनखंड विधि प्लस द्विघात सूत्र विधि दोनों विधि समझ में आए क्या, और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि नहीं आ रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी हद से ज्यादा समझा सके। छाप लीजिए। चलिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात सूत्र को, द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हवा में उड़ाते हैं। कहां उड़ा देते हैं, चलिए जल्दी बताइए। सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि समीकरण लिख लेते हैं। बहुपद, बहुपद कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू का 0। अब इन्हें जो है ना पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके दिखाते हैं। समझिएगा यहां से, ठीक। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। अब ये एक छोटा सा हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से, वह छोटा सा प्रश्न क्या है, क्या है, तो ये बताइए, कभी पढ़े हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। चलिए फटाफट बताइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा साथ में ये भी बता दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी, या ऐसे नहीं कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, कोनो दिक्कत। अगला ये भी बता दीजिए, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाता है, और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए पहले इसको समझते हैं, जिसे नहीं पता होंगे उन्हें हम अगले दिन बता देंगे, ठीक। उड़ा काहे दे रहने देते हैं। चलिए कितना है बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो इन्हें
तोड़ना है। क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यदि यहाँ पर माइनस रहता तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते। यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब ये बताइए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का वैल्यू जान रहे हैं कितना है, ये ए के स्थान पर है ना, एक्स स्क्वायर किसके स्थान पर है, ए के, तो ये ए हो गया। अब बी के स्थान पर कुछ ऐसा लेंगे, अपना से खुद से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, स्वयं से कुछ ऐसा लेंगे जो यहां पर है ना वो फूट जाए। तो बताइए यहां पर हम क्या रख दे, 5 रख दे तो क्या है, बीच वाले फूट जाता है ना, 5 दूनी 10। अब जितना यहाँ पर रखे हैं ना उसका एक बार प्लस में बर करेंगे, एक बार माइनस में बर करेंगे। अब क्यों करेंगे ये भी पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि है नहीं यहाँ पर, तो फिर वहां से कैसे बोलिएगा। तो चलिए हम खुद ही बता देते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे ना तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x, अब प्लस 25 25 माइनस का 25। अब ये बताइए कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर प्लस में 16 है, यहाँ पर ये नहीं दीजिएगा क्या, चलिए लगा दीजिए। अब क्या पर आप दौड़ रहे हैं, जो समीकरण था वही लिखे हैं लेकिन कन्वर्ट हो गया दूसरा मीडियम में, यानी कि दूसरे शब्द में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर हम क्या करें, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कहां तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर कहां तक। तो चलिए बताइए कि इस सवाल में सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर कहां से कहां तक, बताइए फटाफट में, फटाफट तो नहीं बोलना चाहिए था, जल्द से जल्द बताइए। ओके चलिए सबसे पहले एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या देखने को मिल रहा है सर, एक बार फिर से पढ़िए तो, ठीक है पढ़ के दिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहीं सुने हैं, कहाँ सुना है सर, सुने थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, कहां पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सुने थे। तो क्या सुने थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ध्यान से सुनिएगा, और x प्लस 5 है, a का मान x और b के स्थान पर 5, तो इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं यहां से यहां तक में, क्या मत दीजिए सर, काहे न दे, है तो दे दिए, चल नहीं होगा ना, ठीक। अब यहाँ 5 का वर्ग कर दे तो 5 के पावर में 2 है तो 25 होंगे या 5 दूनी 10 होंगे, दे दीजिए 10, वही गलती फिर से बार बार कर रहे हैं ना, आप लोग भी करते हैं, देखिए कैसे मुंह घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मान लेते हैं आज नहीं कर रहे हैं, दूसरे दिन तो कर रहे थे। चलिए 5 का पावर 2 है तो कितना हो जाएंगे, 5 गुनी 2, फिर भी हम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं हम भी कर रहे हैं, क्या वही गलती जो आप लोग करते हैं। तो 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएंगे, 5 गुनी 5 यानी 25, खेल खत्म। आई प्लस का 16 छोड़ दीजिएगा, क्या खेल खत्म नहीं ना। चलिए अभी सवाल में कुछ नहीं बचे हैं, बस आप लोग एक और लाइक कर दीजिए और दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, दूसरे यानी अपने दोस्तों के पास, बाकी बात तो यानी कि देख ही लेंगे, आप लोग भी कीजिएगा घर जाकर आज, ठीक है शेयर भी कर दीजिएगा, तो नहीं करना है। बताइए माइनस का 25 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 16 कितना, घटान लीजिए, कैसे घटाइएगा, 16 में से 25 घटाइएगा या 25 में से 16 घटाइएगा, अब ये बताइए, 25 में से 16 घटाइएगा या 16 में से 25 घटाइएगा। सर देखिए प्लस में 16 है माइनस में 25 है, तो आप रूल के हिसाब से 16 में से 25 घटाइए। आप 16 में से 25 कैसे घटाएं, तो सोचना कि सबसे पहले माइनस वाले ज्यादा रहेंगे तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे और पलटा देंगे, क्या करेंगे पलटा देंगे। अब पलटा के कहाँ दीजिएगा, यहीं पर बोर्डे पर आने दीजिए। अभी 25 में से 16 गया, 5 में से 6 गया, कितना हो गया 1, और 2 में से 1 नहीं गलत कर दिए, गलत तो होता है 5, यानी घट कहाँ रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक नहीं बच्चे में पढ़े होंगे, पैसा लेना पड़ता है ना। चलिए पैसा ले लीजिए, 10 5 15 में 6 गया 9 और 1 में से गया कट गया,
कितना बच गया 9। तो x प्लस 5 के होल स्क्वायर माइनस का कितना 9 इक्वल टू का 0। अभी माइनस 9 का काम कौन है यहाँ पर होल स्क्वायर में है, यहाँ पर माइनस 9, यानी मेच नहीं खाते हैं। यानी यहाँ पर ये x प्लस 5 के होल स्क्वायर माइनस का 9 मैच खा रहे हैं क्या आप लोग भी बताइए। तो नहीं खा रहे, इसको भगा दीजिए उधर बराबर के उस साइड। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 के होल स्क्वायर बराबर का, ये माइनस में है, इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएंगे, प्लस का 9। चलिए अब यहां से एक छोटा सा रूल और बताइए। कौन सा छोटा सा रूल ये है, छोटा सा रूल क्या है कि ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4 दे दिए, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 4। यदि रूट तोड़ देते हैं तब एक्स बराबर प्लस माइनस 2। यानी स्क्वायर यदि बराबर के दूसरे तरफ जाते हैं तब क्या होता है प्लस माइनस रूट लग जाते हैं। क्या लगते हैं, इधर देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। इधर क्या थे स्क्वायर था, उधर क्या हो गए रूट हो गया। इधर शेर था, उधर क्या बन गए, आप लोग बता दीजिए। समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ स्क्वायर है, उधर जाने के बाद क्या होगा x प्लस 5 का स्क्वायर तो हटा ही देंगे, तो इधर हो गया प्लस माइनस रूट अंदर 9। अब चलिए यहां से ये प्लस में 5 है, उधर भेज दे तो माइनस का 5, यानी x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल नहीं तोड़ना है क्या, तोड़ना है आज या कल, अभी। चलिए ठीक है, 9 का वर्गमूल 13 होगा, लेकिन मार्कर लिख दिया है 3। अब बताइए 13 कैसे होगा, पढ़ाने वाला सच में यहाँ नहीं है क्या। आप ही लोगों पर ध्यान रहते हैं कि लाइक और नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कि 3 की जगह 13 लिखा रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। चलिए आप लोग लाइक कीजिए, गलती नहीं होगा, ठीक। x बराबर प्लस माइनस 3, ये प्लस में 5 है, इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 5। किसमें ध्यान रखिएगा, बराबर की साइड प्लस है, उधर जाएंगे माइनस, इधर माइनस है, उधर जाएंगे प्लस, इधर गुणा है, उधर जाएंगे भागा, इधर भागा है, उधर जाएंगे गुणा। नहीं समझे ना, क्योंकि हम बोलते हैं तो कोई समझ ही नहीं सकता, ऐसा होता है कि नहीं। समझ गए हैं आप, तो कमाल है, इसलिए बवाल करते हैं। चलिए अब एक बात बताइए, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो एक बात बताइए, 5 में से 3 प्लस में 5 माइनस है, फिर कह रहे हैं ना लाइक नहीं किया ना, प्लस 3 की जगह प्लस 5 बोला रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए। प्लस 3 माइनस 5 कितना, प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएंगे माइनस का 2, कितना माइनस का 2, और इधर माइनस 3 माइनस 5। सर जी दोनों माइनस है, मैं आपकी बार तो आपका गया, बताइए क्या होगा, जाने वाले में से नहीं है। चलो 3 रुपया कर्जा लेकर आया था, 5 रुपया और लेकर आया था, कितना रुपया हो गया, कौन सी हुआ, अच्छा ठीक है कर्जा में लिख दो, कर्जा का मतलब माइनस में, और यानी कि आ जाएंगे तो फिर लौटा देना, क्या करना। चलिए बताइए, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से ये छोटा सा एक जो है ना द्विघात सूत्र सॉल्व हो गए। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे लगे और यह समझ में आए या नहीं आए, आप लोग ये बात जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, लिख लीजिए।